बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि पंजाब में जो वज़ारत है, वज़ारत आला, उस बारे में हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया है। फ़ैसला क्या आया है उस बारे में भी आपको बताएंगे। इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला से ख़िताब किया है और वकला से ख़िताब के दौरान उन्होंने क्या कहा, वो सारी चीज़ें भी इस वीडियो का हिस्सा होगी। सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें। सबसे पहले जो हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है उस बारे में बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया है और ऑर्डर जारी किया है कि मुनहरिफ अराकीन जो हैं 25, उनके अलावा जो सादा अक्सरियत हासिल कर लेगा वो पंजाब की वज़ारत आला का हक़दार होगा। और ये फ़ैसले में उन्होंने ये भी लिखा कि 2 तारीख दिन 11 बजे से पहले तक ये तमाम कार्रवाई हो जानी चाहिए। 11 बजे से पहले 2 तारीख से पहले ये सारी कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं आपको नंबर गेम बता देता हूँ। जो वज़ारत आला के लिए जो नंबर गेम है वो इस तरह है कि अगर 25 अराकीन निकाल देते हैं और उसमें से अगर 25 अरकान निकाल के भी अगर काफ़िले के अरकान जो हैं उनको शामिल करके अगर देखा जाए तो तकरीबन 168 अरकान बनते हैं। अगर हम ऐड करें 25 और को तो ये तकरीबन 193 जो अरकान हैं वो बनते हैं। और जब ये बनेंगे तो उसके अलावा और सुप्रीम हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला किया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि 25 अरकान का वोट कास्ट नहीं होगा। 25 में से जो 20 हैं उनके तो 17 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं और वो वहाँ पे अपना फ़ैसला करेंगे। लेकिन अगर बाकी 5 अरकान जो हैं अगर वो पीटीआई के साथ शामिल हो जाते हैं तो पीटीआई की जो हुकूमत है वो बन सकती है। लेकिन ये फ़ैसला थोड़ा मज़ाक़ा खेज़ है। बहरहाल अदालत का फ़ैसला है, अदालत ने उसमें इख्तलाफी नोट भी आया है। एक जज साहिबा हैं उन्होंने इख्तलाफी नोट भी दिया है और वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ हैं उनके बेटे जो हमज़ा शहबाज हैं उनके बारे में, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये फ़ैसला जो है नून लीग के हक़ में आया। नून लीग बड़ी खुश हो रही है। नून लीग ने इस बारे में बहुत सी मिठाइयाँ खा ली हैं। तो अब 168 अरकान इनके हैं और 172 अरकान जो हैं वो नून लीग के पास हैं। 168 पीटीआई और काफ़िले के पास हैं, जबकि 172 अरकान जो है वो पीटीआई जो नून लीग के पास हैं या पीडीएम की जमातों के पास हैं। अब देखना ये है कि अगर तो आज़ाद उम्मीदवार आ जाते हैं इनके साथ, पीटीआई के साथ और काफ़िले के साथ, तो कुछ चांसेस बन सकते हैं कि ये सादा अक्सरियत हासिल कर लें और वज़ीर आला जो हैं वो बन जाएं काफ़िले के परवेज़ इलाही साहब। लेकिन अगर ये नहीं होता तो ये वज़ीर आला जो है हो सकता है दोबारा हमज़ा शहबाज बन जाए। अब देखना ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो कहाँ से रही हैं। हो सकता है कि ये चीज़ें जो हैं वो कहीं से इसको ऑपरेट किया जा रहा हो और जो फ़ैसला है उसको भी कहीं से बड़े सोच समझ के ये फ़ैसला दिया गया हो कि इस तरह अगर करेंगे तो अगर 5 अरकान जो हैं वो मिल जाते पीटीआई को और पीटीआई को जो वो 5 अरकान उनका नोटिफिकेशन जारी हो जाता तो और अदालत का फ़ैसला जो है वो हो जाता, उस पर मनो अमल हो जाता, तो हो सकता है कि पीटीआई के अरकान की तादाद ज़्यादा हो जाए और पीटीआई की हुकूमत बन जाए। लेकिन अभी ताहाल ये फ़ैसला नहीं हो सका, ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका और ये चीज़ें जो है वो कहाँ जा रही हैं ये आप सब ने सोचना है। उसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब, जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं इमरान ख़ान साहब, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से
बार से ख़ताब किया है और उसमें उन्होंने तमाम सारी चीज़ें जो माजी में वो कहते रहे हैं वो ये कहते रहे हैं कि ये 2 तारीख को 2 जुलाई को वो परेड ग्राउंड में जलसा करने वाले, और उन्होंने फिर बाकी बैकग्राउंड जो सारा बताया कि मुझे एक साइफ़र मिला, साइफ़र में उन्होंने जो ज़िक्र किया गया कि इमरान ख़ान साहब को हटाओ और अगर इमरान ख़ान साहब को नहीं हटाओगे तो उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पाकिस्तान को, और जो नया वज़ीर आज़म आएगा उनको सारी चीज़ें माफ़ हो जाएंगी। तो वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म सवाल करते हैं कि वज़ीर आज़म मैं था, वज़ीर आज़म का इख्तियार मेरे पास था, जो सफ़ीर थे वो थे, एम्बेसडर वो थे असद मजीद, और वज़ारत जो दाखिला है और वज़ारत ख़ारजा जो है वो मेरे अंडर काम कर रही थी, तो किसको हुक्म दिया जा रहा था कि इसको हटाओ? ये एक बड़ी गौर तलब बात है कि ये वो कहाँ से फ़ैसले हो रहे थे। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, साइफ़र मिल जाता है, इमरान ख़ान साहब ने कहा पहले तो मैंने उसको 3 दफ़ा पढ़ा कि आखिर मैं अपनी आँखों पे एतबार भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, मेरी आंखें जो हैं वो सही पढ़ भी रही हैं कि नहीं पढ़ रही। लेकिन मैंने जब 3 दफ़ा उन चीज़ों को पढ़ा और फिर मुझे यकीन हुआ कि हाँ वाकई ये चीज़ है, तो उसके बाद जो है वो अगले ही दिन ये हो जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो टेबल हो जाती है, और उसके बाद जो अरकान हैं पीटीआई के, जो मुनहरिफ अरकान हैं, वो फैसला करते हैं और कहना शुरू कर देते हैं कि ये तो गवर्नमेंट बहुत गलत चल रही है, इनकी पॉलिसियाँ गलत हैं, महंगाई कर दी है इन्होंने, ये सारी चीज़ें जो है उसके बाद आना शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद पाकिस्तान का मीडिया जो है उसको हाईलाइट करना शुरू कर देता है इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए, और महंगाई भी जो है वो सारी चीज़ें आपके सामने हो रही होती हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि जो पीटीआई के अरकान हैं वो सिंध हाउस में चले जाते हैं, और जिस तरह आपने माजी में सवात की देखी, मरी की चीज़ें देखी कि लोगों को जो है वो वहाँ पे ले जाया गया और बाद में उनके जो वफ़ादारियाँ हैं वो चेंज की गई। अब वही सारी चीज़ें दोबारा इस तरह हुई कि सिंध हाउस में वो सारे चले गए, और वहाँ से जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो उससे कोई 2-4 दिन पहले जो है सारे मीडिया पे मंजर आम पे आ गए। और मीडिया सबसे पहले कौन मीडिया पे लेके आया, मीडिया को किसने ख़बर दी कि कौन कौन वहाँ पे है, सिंध हाउस में कौन कौन है, तो उसके बाद जो है मीडिया भी वहाँ पे पहुँच के जाके सारे उनके इंटरव्यूज़ करना शुरू हुए। उनमें सबसे अहम जो है वो राजा रियाज थे। उन्होंने तो पहले दिन से ही ये कहना शुरू कर दिया कि मैं नून लीग से टिकट लेके, नून लीग के टिकट पे वोट लेके मैं इसको आगे लेके चलूँगा और अपनी सियासत करूँगा। लेकिन इनको पता नहीं था कि इमरान खान जो है वो इनके गले की हड्डी बन जाएगा, वो इनको अवाम में नहीं निकलने देगा, वो इनको लोटा बना देगा। और पूरी दुनिया ने, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि किस तरह रिजीम चेंज हुआ, और फिर अब लोटों का अपने हलकों में जाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने पैसे तो पकड़ लिए हैं, या उन्होंने वफ़ादारियाँ तो चेंज कर दी हैं, या वो अपोजिशन में तो बैठ गए हैं। राजा रियाज जो हैं वो हो गए हैं, अपोजिशन लीडर तो बन गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बड़ी मुश्किल में हैं। और ये आने वाला जो वक्त है वो भी ये बताएगा कि इनकी सियासत जो है वो ख़त्म हो रही है। जो ऑपरेशन रिजीम चेंज है वो इनके गले की हड्डी बन गया है। अब ये ख़बरें मुबैना तौर पे ये इत्तलात आ रही हैं कि पंजाब में दोबारा जो होटल्स हैं वो बुक किए जा रहे हैं, दोबारा पंजाब में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, दोबारा पंजाब में जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म के बेटे हैं, वज़ीर आला, इम्पोर्टेड वज़ीर आला, वो सारी चीज़ें दोबारा कर रहे हैं, और अरकान को ख़रीदा जा रहा है और उनको होटल्स में रखा जा रहा है। अब डिप्टी स्पीकर जो हैं मिज़ारी साहब, वो इजलास की सदारत करेंगे, और अदालत ने ये फ़ैसला किया है, और फ़ैसले में ये लिखा है कि हंगामा नहीं होना चाहिए। अगर हंगामा हुआ तो इसको तौहीन अदालत समझा जाएगा, और तौहीन अदालत जब समझा जाएगा तो तमाम पे उस फ़र्द जुर्म आयद होगी और तमाम के लिए मुश्किलात पैदा होंगी।
कासिम सूरी साहब ने और जो पीटीआई के अरकान हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा है कि अगर तो अदालत ने ही पार्लियामेंट को चलाना है तो फिर पार्लियामेंट भी बंद कर देते हैं, फिर ये पार्लियामेंट को भी ताले लगा देते हैं और फिर अवाम में भी नहीं जाते। अदालत ही फ़ैसला करे कि कौन इलेक्ट होगा, कौन सिलेक्ट होगा और कौन इस चीज़ के लिए अहल है, कौन नहीं है। तो फिर ये पाकिस्तान का जो टैक्स का पैसा है वो ज़ाया करने की बजाय या पैसा लगाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। अदालत फ़ैसला करे कि फ़लाँ बंदा जो है वो होगा रुकन होगा पार्लियामेंट का, बल्कि पार्लियामेंट का क्या, पार्लियामेंट तो वैसे ख़त्म कर देनी चाहिए। वैसे ही कोई ऐसा तरीक़ाकार बनाया जाए कि डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट उसका या हाई कोर्ट जो है उसका फ़ैसला करे। पंजाब में हाई कोर्ट हो और वफाक में सुप्रीम कोर्ट हो और वो फ़ैसला करे कि पाकिस्तान के जो काबीना होगी वो किस तरह की होगी। तो ये एक फ़ैसला था जिस बारे में आपको बताना था और बड़ी अहम ख़बरें थीं। इस बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आती रहेंगी। किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।